अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहेदिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम ख़बरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। रक्षाबंधन के मौके पर TRS के ख़वातीन कारपोरेटर्स ने KCR के कटआउट को राखी बांधी। इदारा अदब इस्लामी करीमनगर की जानिब से अज़ीमुश्शान मुशायरा। पेद्दापल्ली में तिरंगा रैली का इनेकाद। MSET नताइज में पहले 5 टॉपर्स का ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश से। मुस्लिम मुजाहिदीन को दी गई काला पानी की सज़ा की हकीकत। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन यह हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी बक़ा के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। तेलंगाना चौक पर ख़वातीन कारपोरेटर्स ने वज़ीर आला KCR के कटआउट को राखी बांधी। तफसीलात के मुताबिक मुल्क गिर सतह पर मिसाली इक़दाम रूबे अमल लाते हुए मुतअद्दिद बहबूदी स्कीमात पर अमलावरी बासे फ़ख्र है। रियासती वज़ीर बराए बहबूद पसमानदा तबक़ात व सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर ने इन ख़यालात का इजहार किया। बरोज़ जुमा तेलंगाना चौक पर ख़वातीन कारपोरेटर्स ने वज़ीर आला KCR के कटआउट को राखी बांधी। इस प्रोग्राम में वज़ीर गंगुला कमलाकर ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। क़ब्ल अज़ी वज़ीर मौसूफ़ ने तेलंगाना की बेटियों को राखी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जहां ख़वातीन का एहतराम होता है वहीं खुशहाली घर आती है। वज़ीर आला KCR के हुक्मरानी में ख़वातीन के बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात को मुतारफ़ किया गया और इन पर कामयाब अमलावरी को यकीनी बनाया जा रहा है। ख़वातीन कारपोरेटर्स ने वज़ीर आला के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिस पर वज़ीर गंगुला कमलाकर ने मसरत ज़ाहिर की। इस मौके पर मेयर सुनील राव, ख़वातीन कारपोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। क़ब्ल अज़ी वज़ीर मौसूफ़ ने डायमंड जुबली तकरीब के तहत घर घर कौमी परचम की तक़सीम अमल में लाई और हरिता हरम के तहत शजरकारी भी अंजाम दी। आइए बढ़ते हैं एक और ख़बर की जाए। वो कहानी तो आपको याद होगी कि सन 1857 में अंग्रेज़ इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ पंजाब में मज़ाहबत करने वाले अहमद ख़ान खरल की जान ले ली गई, तो उनके कुछ साथियों को फांसी दे दी गई, कुछ को तोपों के मुंह को बांधकर उड़ा दिया गया और बाकी काला पानी भेजे गए। काला पानी की तरकीब बरसग़ीर में आम तौर पर दूर दराज मकाम के लिए इस्तेमाल होती आई है। मुहावरे में तवील फासले के लिए काले कोस जैसे अल्फाज अरसे से राइज हैं। कदीम हिंदुस्तानी तस्वुरात थे कि वतन से दूर समंदर पार करते हुए कोई भी शख्स मुक़द्दस गंगा से अलग होने के बाद अपनी ज़ात से महरूम हो जाएगा और वह समाज से निकल जाएगा। सियासी ज़बान में काला पानी से मुराद बहरे हिंद में वो जजीरे हैं जहां अंग्रेज़ हुक्मरान कैदियों को जिला वतन करते थे। कलकत्ता से 780 मील जनूब में छोटे और बड़े तकरीबन 1000 जजीरों का मजमुआ जज़ीरा अंडमान निकोबार कहलाता था और इसके दारुल हुकूमत का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया था। तारीख़दान और मुहक़्क़िक़ वसीम अहमद सईद अपनी तहक़ीक़ काला पानी गुमनाम मुजाहिदीन जंग आज़ादी 1857 में लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना परचम लहराने के लिए अलावा कैदियों की बस्ती और नौ आबादियात के लिए सन 1789 में पहली कोशिश की, जो नाकाम हुई। बाद में सन 1857 का हंगामा बरपा हुआ तो फांसियों, गोलियों और तोप से इनकलाबियों की जानें ली गई, उम्र कैद भी दी गई। ताहम किसी दूर दराज मकाम पर एक बस्ती या कैदियों की कॉलोनी की ज़रूरत महसूस की गई ताकि अंग्रेज़ों के बाकी बिलखुसूस मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी फिर से बगावत या मज़ाहमत न कर सके। नज़र इंतखाब जज़ीरा अंडमान ही पर गया। ये जज़ायर कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, ख़तरनाक सांप, बिच्छू और बेशुमार अक़साम के जहरीले कीड़ों और छिपकलियों के भरमार थी। फ़ौजी, डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन JP वाकर और जेलर डेविड हेनरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला काफ़िला 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे जंगी जहाज़ में वहाँ पहुँचा। ऐसा समझा जाता है कि खरल के साथी मुमकिन तौर पर इसी जहाज़ के ज़रिए लाए गए होंगे। फिर कराची से मज़ीद 733 कैदी यहाँ लाए गए और फिर ये सिलसिला जारी रहा। सईद लिखते हैं कि काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जिसके दरो दीवार का भी वजूद न था। अगर चार दीवारी या हदूद की बात की जाए तो समंदर का साहिल था, और अगर फसील की बात की जाए तब भी ठाटे मारता हुआ नाकाबिल अबूर समंदर ही था।
कैदी कैद होने के बावजूद आज़ाद थे, लेकिन फ़रार के सारे रास्ते मसदूद और फ़िज़ाएँ मसमूम थीं। जब कैदियों का पहला काफ़िला वहां पहुंचा तो खुशामदीद कहने को सिर्फ पथरीली व संगलाख ज़मीन, घने और सरबफलक दरख्तों वाले ऐसे जंगल थे जिनसे सूरज की किरणें छनकर भी ज़मीन तक रसाई हासिल नहीं कर सकती थीं। खुला नीलगू आसमान, नामवाक़िफ़ और जहरीली आब हवा, पानी की ज़बरदस्त क़िल्लत और दुश्मन कबाइली। दिल्ली के इन मुहक़्क़िक़ मुताबिक अंडमान ही को हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के क़ुरबान गाह करार दिया जाना चाहिए था। नाज़रीन गिरामी, ऐसे ही बल्कि इनमें से बहुत सौ को AB न्यूज़ उर्दू 15 अगस्त को बमकाम नेशनल पैलेस पर 2 बजे दिन से फ़ोटो एग्जीबिशन और तस्वीर नुमाइश के ज़रिए आपके इल्म में लाना चाहता है। चुनाचे इंतज़ामिया AB न्यूज़ उर्दू तमाम मर्द ख़वातीन और स्कूल जाने वाले तलबा और तालिबात से मुअद्दिबाना अपील करता है कि वो बखुदा अपने आबा व अजदाद और इनकी क़ुरबानियों पर एक नज़र डालने की ज़हमत करें। हम ये बात वसूख के साथ कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। आइए बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब कि कन्वेनर मुशायरा मीर शौकत अली की इत्तला के बमूजिब इदारा अदब इस्लामी करीमनगर का खुसूसी मुशायरा बज़िमन जश्न यौम आज़ादी बतारीख 14 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार बवक्त 2 बजे दिन बमकाम दफ्तर जमात इस्लामी मुकरमपुरा करीमनगर पर मुनक़िद होगा। शेख यूसुफ डायरेक्टर सुडा मुशायरे की सदारत करेंगे। मेहमानान खुसूसी शोएबुल हक तालिब सदर इदारे तेलंगाना, इश्तियाक अहमद खान, इरफानुल हक रुकन हज कमेटी, साजिद फ़खरुज़्ज़मा खान, रघुनंदन प्रिंसिपल और मोहम्मद नईमुद्दीन अहमद अमीर मुकामी शिरकत करेंगे। मुशायरे में मेहमान शोरा साबिर कागज़ नगरी, रियासत अली अहरार, आसी चंपारानी, इकबाल दर्द, शोएब तालिब के अलावा मुकामी शोरा मोहम्मद शौकत, इजहार हुसैन इजहार, अरशद वारसी, मसूद अकबर, मखदूम शाकिर, फैसल वारसी, काजी शजी, अमजद सलीम अमजद, मुहैमिन राहिल, नईम नश्तर, कदीर ताहिर मौज़ूआती कलाम पेश करेंगे। निसार अहमद परवाना, अशफाक अली वारसी, मीर आसिफ सादत सिद्दीकी ने तमाम पासबान उर्दू से बपाबंदी वक्त शिरकत की ख्वाहिश की है। आइए बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब कि ज़िला पेद्दापल्ली में 12 अगस्त बरोज़ जुमा मुस्लिम यूथ की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज़ जामे मस्जिद से होता हुआ बादअज़ां रैली मुख्तलिफ मकामात से होती हुई चौरास्ता, कमान, बस स्टैंड और फिर जामे मस्जिद पर अख्ताम पजीर हुई। इस मौके पर मौलाना यूसुफ जानी, मौलाना इमरान सूफ़ी और क्रिसेंट स्कूल चेयरमैन अयाज़ आफाकी ने मीडिया को मुखातिब किया। इस रैली में मुस्लिम यूथ के मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सलमान, मतीन, मोहम्मद ज़मीरुद्दीन, मोहम्मद सैयद कलीम, छोटू, इमरान, मिसबाह, सोनू, आदिल और दीगर ने शिरकत की। ముఖ్యంగా చెప్పవలసింది ఏమంటే ఈ దేశం కోసం స్వాతంత్ర్యం సంగ్రామం నుండి నిన్నటి కోవిడ్ వరకు ముస్లిం సమాజం మొత్తం కూడా ఈ దేశ సేవకు, దేశ రక్షణ కొరకు మరియు దీంట్లో నివసించే ప్రజల కొరకు అందరికీ కూడా సేవ చేయడానికి ముస్లిం సమాజం ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంది. అదే సిద్ధంపును తెలపటానికి కూడా ఈరోజు ముస్లిం సమాజం ముందుకు వచ్చింది. ఏ విధంగా అయితే సర్ అల్లామా ఇక్బాల్ చెప్పారు, సారే జహాं से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा. అలాగే గురజాడ అప్పారావు చెప్పినట్టు దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్. ఈ దేశంలో నివసించే హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఈసాయిలను సేవ చేసుకుంటేనే ఈ దేశాన్ని రక్షించినట్టు అవుతుంది, ఈ దేశానికి సేవ చేసినట్టు అవుతుంది. ఆ స్ఫూర్తిని ఇవ్వటానికే మన ముస్లిం సోదరులందరూ కూడా ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేశారు. అలాగే మన హిందూ సోదరులు దాన్ని ఆదరించారు, దాన్ని ఎంకరేజ్ చేశారు. ఎంతోమంది మన సోదరిమణులు దీన్ని రికార్డ్ చేశారు. ఇదంతా కూడా చాలా స్ఫూర్తివంతంగా మనకు రేపు జరగబోయే స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ఉత్సవాల్లో కూడా మనకందరికి కూడా స్ఫూర్తి చేస్తుందని మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ దీనికి సహకరించిన అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను, వారికి సాల్యూట్స్ తెలుపుతున్నాను. జై హింద్. इसी तरह बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब कि तेलंगाना एमसेट इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए गए, जिसमें आंध्र प्रदेश के तलबा का गलबा देखा गया। इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर और मेडिसिन में पहले 5 टॉपर्स में आंध्र प्रदेश के तलबा शामिल हैं। एग्रीकल्चर एमसेट इम्तिहान में पहला रैंक आंध्र प्रदेश के गुंटूर के नेहा को हासिल हुआ, दूसरा रैंक विशाखापट्टनम के रोहित और तीसरा रैंक गुंटूर के तरुण कुमार ने हासिल किया। इसी तरह इंजीनियरिंग में श्रीकाकुलम की साई दीपिका को दूसरा रैंक, गुंटूर के कार्तिका को तीसरा रैंक, जबकि श्रीकाकुलम की जाला लक्ष्मी को चौथा रैंक और श्रीकाकुलम के वंशी को 5वां रैंक हासिल हुआ। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।